क्या कहते हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं 8 के ऊपर। तो अभी हम डेस्कटॉप पूल बनाने का वॉक थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अब दो किस्म के हमारे पास पूल होते हैं, एक डेडिकेटेड और एक फ्लोटेड असाइनमेंट। फ्लोटेड असाइनमेंट में ये होता है कि कोई भी वर्चुअल मशीन किसी भी यूजर को असाइन कर दी जाती है, और जैसे ही वो यूजर लॉग ऑफ होता है तो वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है। लेकिन डेडिकेटेड पूल में ये होता है कि एक वर्चुअल मशीन एक एंड यूजर को असाइन होती है और वो उसी के पास रहती है जब तक हम वो असाइनमेंट हम चेंज नहीं कर देते, और मशीन भी डेडिकेटेड होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, कंटिन्यू रहती है। तो अभी रिसेंटली हमने एक डेडिकेटेड क्लोन बनाया था, तो अब एक नया हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आई हैव क्लिक्ड ऑन ऐड अ पूल। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, तीन ऑप्शन आ रही हैं, ऑटोमेटेड डेस्कटॉप पूल, मैनुअल डेस्कटॉप पूल और आरडीएस डेस्कटॉप पूल। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटेड करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटेड में ये होता है कि होराइजन फिर खुद ही वर्चुअल मशीन बनाता है और उनको मेंटेन भी करता है। अगर हम मैनुअल में जाएंगे तो वो हमें वर्चुअल मशीन भी खुद बनानी पड़ेगी और उनको मेंटेन भी खुद करना पड़ेगा। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारा वी सेंटर आ रहा है, जिसके ऊपर हमारी सारा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और जिसके ऊपर हमारी वर्चुअल मशीन चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे यार ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे, बल्कि मेरे पास आ रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिवेसी का ब्रीच है। मैं दस यार पहले सारे यार ट्रांसक्रिप्ट होने आप ही करता स्टार्ट। वो मैं माजरा चाहना वो, लेकिन वो इंग्लिश में समझ के कर रहा है उसको, तो ठीक है। हम्म। यार अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है वंस अगेन। ठीक है, इंस्टेंट क्लोन में वो यही करता है कि एक हमारे पास गोल्डन इमेज होता है और उसी गोल्डन इमेज को यूज करते हुए वो अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। ठीक है, फुल वर्चुअल मशीन इज समथिंग लाइक कि एक वर्चुअल मशीन हमने बनाई उसके अंदर वी सेंटर के अंदर थ्रू होराइजन। मैनेज वो इसको यहीं से करेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। एक तो ये है कि अगर फुल वर्चुअल मशीन में यहाँ से बनाता हूँ तो वो उसको हम डोमेन का पार्ट नहीं बना सकते। वो सिर्फ वर्चुअल मशीन बना के आपको दे देगा, लेकिन हम उसको डोमेन का पार्ट नहीं बना सकते। जब डोमेन का पार्ट नहीं है तो हम उसके ऊपर अपनी ग्रुप पॉलिसीज या दूसरी पॉलिसीज जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर ये है कि आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हर वर्चुअल मशीन एक अलग से वर्चुअल मशीन होती है जो कि टेम्पलेट से बनती है, गोल्डन इमेज से नहीं बनेगी वो। ठीक है, तो उसमें एक अलग वर्चुअल मशीन जब अगर बन रही है तो हर वर्चुअल मशीन अपना एनवायरनमेंट, अपने फिजिकल डिस्क, अपने अपडेट खुद से मेंटेन करेगी। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही गोल्डन इमेज को आपने अपडेट किया और वो अपडेट सारे के ऊपर अप्लाई हो गया, इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट क्लोन पे जाएंगे और इंस्टेंट क्लोन में हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आके हमारे पास ऑप्शन होती है कि जहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि हमने फ्लोटिंग पूल बनाना है या डेडिकेट बनाना है। तो अगर फ्लोटिंग मैंने बनाना है तो मैं सिंपल फ्लोटिंग सेलेक्ट कर लूंगा। इस फ्लोटिंग के अंदर सेम वही है कि वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी जैसे ही यूजर लॉग ऑफ होगा, और किसी भी यूजर के पास डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन नहीं होगी। और जैसे ही यूजर लॉग ऑफ हुआ वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट हुई, और वो नई वर्चुअल मशीन के अंदर आपका डाटा भी कंसिस्टेंट नहीं है। उसको वही डाटा आएगा जो हमने जब स्नैपशॉट ली थी तो उसके डेस्कटॉप के ऊपर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने दिया था, और वही एप्लीकेशंस रहेंगी। अगर यूजर ने कोई डाटा सेव किया था तो वो डाटा सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनलेस हमने ऑलरेडी उसकी प्रोफाइल रीडायरेक्ट नहीं की हुई एक फाइल सर्वर के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर। डेडिकेटेड में वर्चुअल मशीन डेडिकेटेड है और उसके अंदर वो परसिस्टेंट भी रहेगी। यूजर अगर उसको रीस्टार्ट भी करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका डाटा सेव रहेगा और उसको अगेन वही वर्चुअल मशीन मिलेगी। तो ये एक इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ग्रे लॉक जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, तो ग्रे लॉक के अंदर उनको वर्चुअल मशीन का सीड
या नेम एक ही चाहिए, बार बार वही होना चाहिए, तो वहां पे हम फिर ये डेडिकेट बना देते हैं। अब डेडिकेट के अंदर दो ऑप्शंस हैं, इनेबल ऑटोमेटिक असाइनमेंट या इनेबल मल्टी यूजर असाइनमेंट। एट दोनों में से हम एट दिस एक इनेबल कर सकते हैं, दोनों नहीं। अगर मैं ऑटोमेटिक असाइनमेंट एक्टिव करता हूं तो मल्टी यूजर असाइनमेंट खत्म हो जाएगी, डिम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मल्टी यूजर असाइनमेंट करता हूं जिसके अंदर एट द सेम टाइम एक ही वर्चुअल मशीन मल्टीपल यूजर को असाइन होगी, तो फिर दूसरी ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है। अगर मैं मल्टी यूजर असाइनमेंट करता हूं तो हर यूजर की प्रोफाइल डिफरेंट बनेगी और हर यूजर का डाटा सेपरेटली सेव होता रहेगा। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक असाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो स्टोरेज का पूछता है कि स्टोरेज के ऊपर करनी है। तो अगर तो हमारे पास वर्चुअल सैन चल रहा है VMware का तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं चल रहा तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डोंट यूज वर्चुअल असाइनमेंट। और साथ में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम सेपरेट डाटा स्टोर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और रेप्लिका डिस्क के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि एक ही डाटा स्टोर है तो हम दोनों के लिए एक ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई भी इसको नाम दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ MSS। ये उसका आईडी है जो कि हमारे पास नजर आएगा, या यूजर जब वर्चुअल मशीन चलाएगा तो वहां पे उसको नजर आएगा। ये वो वाला नेम है जो हमने उसको होराइजन क्लाइंट के अंदर नजर आएगा। अब डिस्प्ले नेम में मैं कुछ भी दे देता हूँ MSS, ठीक है। अब ये इसके अंदर स्पेस वगैरह नहीं हम यूज कर सकते हैं, हमें डैश हर हाल में यूज करना है अगर स्पेस नहीं अलाउ है। अच्छा जी, इनेबल प्रोविजनिंग, स्टॉप प्रोविजनिंग, ठीक है। अगर एरर आता है तो अब यहाँ पे हम उसका पैटर्न दे देते हैं MSS ECI। ठीक है। ये क्या हो गया? यासर भाई खराटे ले तो नहीं ले रहे? आहो। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਫਿਰ अच्छा जी, ये वाला फार्मूला जो हम यूज करते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, स्टार्ट MSS, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर को, ठीक है, और फिक्स उसके बाद वो 3 डिजिट तक उसको लेके जा सकता है, ठीक है। यानी अब अगर पहला हम नाम वर्चुअल मशीन का भी यूज करेगा MSS, ठीक है, और आगे 3 कैरेक्टर वो खुद से प्रोड्यूस करेगा। अब इस केस में 1001 से वो स्टार्ट करेगा। हम इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल मशीन, टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, हमने पूल का साइज कितना रखना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 20। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है मेरे पास, एक वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड। अब उसके अंदर मैं सारी की सारी अपफ्रंट भी कर सकता हूँ कि मैं ऑन डिमांड 20 कह दूं उसे, ठीक है।
या 15 कह दूं, ये मेरे पे है, मैं जितनी चाहता हूँ। मुझे पता है कि एट एनी गिवन टाइम कितने यूजर कनेक्ट होंगे, 10 होंगे तो मैं 10 अपफ्रंट कर दूंगा, 5 होंगे तो 5 कर दूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी मैं वर्चुअल मशीन अपफ्रंट भी क्रिएट कर सकता हूँ कि 20 की 20 जो है वो अपफ्रंट क्रिएट होना शुरू हो जाए एट दिस सेम टाइम। तो उसमें ये होगा कि एक टाइम पे VMware होराइजन के ऊपर और vCenter के ऊपर सारे के सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगी, एक ही दफ़ा वो फ्लो आएगा और उसके बाद वो जो प्रेशर है या वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, तो 10 वर्चुअल मशीन अपफ्रंट क्रिएट हो जाएंगी। अब वो कहता है कि स्पेयर वर्चुअल मशीन कितनी क्रिएट करनी है, तो मैं कह देता हूँ 2। तो 10 तो वो अपफ्रंट कर देगा, इसके अलावा स्पेयर 2 अलग से करके रखेगा। अब जैसे ही ये 10 वर्चुअल मशीन यूज होनी शुरू हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली 2 वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर देगा। एट एनी गिवन टाइम 2 वर्चुअल मशीन हमेशा स्पेयर पड़ी रहेंगी। ठीक हो गया। अब ऐड वर्चुअल टीपीएम, ये सिर्फ हम विंडोज 11 के लिए यूज करते हैं। विंडोज 10 में वर्चुअल टीपीएम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए फिजिकल आपके पास टीपीएम आपके सर्वर के अंदर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आके हम गोल्डन इमेज सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज। ठीक है, वो सारे के सारे गोल्डन इमेज मुझे दिखा रहा है कौन कौन से हैं। तो ये रिसेंटली जो हमने क्रिएट किया था वो ये है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्नैपशॉट, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने डेडिकेटेड पूल बनाना है और हमने VDI वाला सॉरी वर्चुअल मशीन वाला नहीं बनाना, तो हमें गोल्डन इमेज चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमने वर्चुअल मशीन्स बनानी है तो फिर हमें टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्योंकि सेलेक्ट किया था कि हमने डेडिकेटेड पूल बनाना है बेस्ड ऑन इंस्टेंट क्लोन, तो इसलिए उसने हमसे स्नैपशॉट मांगी है। तो ये रिसेंटली हमने जो चेंज किया था उसके बाद ये स्नैपशॉट हमने बनाया था। सिलेक्ट VMware फोल्डर लोकेशन। अब कोई भी मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ या मैं नया भी बना सकता हूँ अगर बनाना चाहूँ तो। ठीक है, फॉर द टाइम भी मैं करता हूँ नेटवर्क्स। रिसोर्स क्लस्टर, अगर हमने कोई अलग से बनाया वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे पास एक ही है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रिसोर्स पूल, यहाँ पे भी हमारे पास सेम आईओ क्लस्टर एक ही है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा स्टोर, याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि हम OS एंड जो स्नैपशॉट डिस्कस को अलग अलग कर सकते हैं अगर हमारे पास अलग से डाटा स्टोर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ही है तो इसलिए फिर हम एक ही को करेंगे हम। यहाँ पे हमें वो बता देता है कि कितनी हमें मिनिमम स्पेस चाहिए, कितनी अवेलेबल है, कितनी यूटिलाइज होगी। सबमिट। नेटवर्क नॉर्मली जो भी हमने वर्चुअल मशीन्स के लिए रखा हुआ है नॉर्मली वो गोल्डन इमेज के साथ जो अटैच होता है उसी को वो सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में वो गोल्डन इमेज के साथ ऑलरेडी सेम वर्चुअल नेटवर्क अटैच है जो कि हमने VDI के लिए डेडिकेट किया, तो लिहाजा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेट, आपने स्टार्ट पे इसको इनेबल रखना है डिसेबल रखना है, बाय डिफॉल्ट हम इनेबल रखते हैं। कनेक्शन सर्वर सेक्शन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कैटेगरी की भी कोई ज़रूरत नहीं। सेशन टाइप कौन सा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो नॉर्मली हम उसको डेस्कटॉप रखते हैं, अनलेस अगर एप्लीकेशन है तो फिर वो हम RDS के लिए जाते हैं जहाँ पे हमने वर्चुअल एप्लीकेशंस जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। लॉग ऑफ आफ्टर डिस्कनेक्ट, इसमें हम अगर तो हम चाहते हैं हमारे डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि ठीक इमीडिएटली लॉग ऑफ कर दो जैसे ही यूजर्स डिस्कनेक्ट हुआ है और साथ ही वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड पूल है तो हम उसको कह देते हैं नो, क्योंकि एक ही वर्चुअल मशीन है ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड है यूजर के लिए, तो हम उसको ऑन रखते हैं तो हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अलाउ वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट, अब ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब हमने डेडिकेटेड पूल कर दिया तो हम उसको ये ऑप्शन दे भी देते हैं कि वो रीस्टार्ट कर सके। सम टाइम उसको ज़रूरत होती है, वो सेशन स्लो चल रहा है। ठीक है, रिफ्रेश डिस्क आफ्टर लॉग ऑफ, हम कहते हैं ऑलवेज भी है। ठीक है, और इसमें रिक्लेम, अब वो जो कुछ टेम्परेरी फाइल बनी है जो जो अनवांटेड फाइल बनी है तो उसमें फिर रिक्लेम हम कर सकते हैं आफ्टर 1 GB स्पेस, जब एक्सीड हो जाए तो उसको ऑटोमेटिकली वो कर दे।
नेक्स्ट, यहाँ पे अब हमारे पास दो प्रोटोकॉल जो मेनली यूज करता है VMware, एक VMware ब्लास्ट है, एक PCU IP। RDP नॉर्मली हम यूज करते हैं जब हमने रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअल मशीन्स बनानी हो, तो यहाँ पे हम मोस्टली VMware ब्लास्ट ही यूज करते हैं, तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अलाउ यूजर टू चूज प्रोटोकॉल, नो, और इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली vSphere क्लाइंट इसको हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आके हमारा शुरू होता है कि वर्चुअल मशीन ने डोमेन कौन सी ज्वाइन करनी है और उसका कहाँ पे बनेगा अकाउंट। अच्छा जी, MSS के केस में हमने टॉप के ऊपर ही एक OU बनाया हुआ है, होराइजन डेस्कटॉप, और इसी के ऊपर जितनी भी होराइजन की या वर्चुअल मशीन की ग्रुप पॉलिसीज हैं वो अप्लाइड हैं, और उसके अंदर सब OU बने हुए हैं, वो डिफरेंट हैं। जैसे कि अब यहाँ पे MSS GL के नाम से एक बना हुआ है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हमारा जो MSS टीम का हमने बनाया था पूल, वो यहाँ पे आके फिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन, यहाँ एक तो वो डोमेन और कौन सा यूजर ऑथराइज है इस डोमेन को एक्सेस करने के लिए, तो मेरा जो एडमिन चौधरी का अकाउंट है वो है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो कंप्यूटर को चूज करता है, हम ब्राउज करते हैं और हमारे पास वो AD का सारा स्ट्रक्चर खुल जाता है। यहाँ पे हम इधर चले गए, ये होराइजन डेस्कटॉप। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपने डालनी, लेट्स सपोज दिस वन, सबमिट। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी कोई यूजर अकाउंट कंप्यूटर अकाउंट बने हुए हैं तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज वो खुद ही इसको मैनेज कर लेता है। जैसे ही वर्चुअल मशीन डिलीट होगी तो उसका अकाउंट भी एक्टिव डायरेक्टरी से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट वगैरह हमने रन करना हो, जैसे सम टाइम ये होता है कि वर्चुअल मशीन अप हो गई है लेकिन आपने कोई सर्टेन एप्लीकेशन या सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो वो यहाँ से हम उसका स्क्रिप्ट चला सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आके हम फुली रेडी हैं अपना पूल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हर चीज रेडी है। हमें यहाँ पे इंटाइटल यूजर जो वो यूजर जिनको हमने अलाउ करना है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट कर दूं या रहने दूं? हम्म, क्वेश्चन नहीं है भाई किसी के, सबको समझ आ गया? तो नहीं सारे है। सारे फौत तो नहीं हो गए? वो तो वैसे भाग गए। चले, बाकी है जो समीर और अवैस। कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी जगह पे जब कोई तक क्लियर। परमिशन जो कि हमें सेट करनी हो, किसी एडी में कोई सिस्टम्स के लिए या अकाउंट्स के लिए। अच्छा, ये अब मैं आ जाता हूँ। और सॉरी, और दूसरा, जो रूटीन में जो प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आते हैं, खासतौर पे सर्टिफिकेट रिप्लेसमेंट एक रूटीन टास्क है, और यूएजी का रोल जो है दरमियान में, और इसमें किस किस्म के मामला आते हैं और क्या चीजें हम सेफली कर सकते हैं, लाइक डिलीट वर्चुअल मशीन कर सकते हैं कि नहीं, रीस्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो किस तरह चेक कर सकते हैं, लोकल मशीन को हम वी सेंटर में किस तरह छेड़ सकते हैं, जो ट्रबल शूट के जो डिफरेंट एरियाज है और जो डिफरेंट ट्रबल शूट में हम रूटीन में एक्शन कर सकते हैं, ऐसे कि अच्छा, ये कर सकते हैं और ये नहीं करना कभी भी, बिकॉज दिस वुड रिमूव एवरीथिंग और परमिशंस और डाटा।
अच्छा, अभी डाटा आपके का। पास 3 यहाँ पे जो है ना डेस्कटॉप पूल बने हुए हैं, एमएसएस टीम, क्यूसॉफ्ट एंड क्लोन। जो क्यूसॉफ्ट एंड टीम्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि फ्लोटिंग असाइनमेंट है, ये अभी डिसेबल्ड हैं, ये यूज होते थे पहले, अब यूज नहीं होते। ठीक है। और ये जो एमएसएस क्लोन है, ठीक है, ये हमारा करंटली डेडिकेटेड पूल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल है। अगर मैंने इसी को एडिट करके दोबारा पब्लिश करना, तो मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास वो सारी की सारी वही चीजें दोबारा आ जाती हैं जो कि हमने पहले यूज किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ से सिर्फ चेंज क्या करना होता है कि यहाँ से जो हमने गोल्डन इमेज अगर हमने अलहदा से लिया है तो उसको चेंज करना है, या फिर हमने स्नैपशॉट चेंज करनी थी। लेट्स सपोज यानी मैंने को महीने 2 महीने बाद इसी के अंदर विंडोज की अपडेट कर दी या एक नई एप्लीकेशन दोबारा से इंस्टॉल कर दी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अलहदा से गोल्डन इमेज बनाऊं या एक अलहदा से एक नया पूल बनाऊं, मैं इसी को रिफ्रेश करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आके मैं उसकी जो स्नैपशॉट है उसको दोबारा से रिपब्लिश कर दूंगा। ठीक है, बाकी चीजें वही रहेंगी। उसके बाद मैं डुप्लीकेट भी इसको कर सकता हूँ कि सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम पूल मैं एक नया बना लूँ और उसका नाम वगैरह चेंज कर दूँ। मैं यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन्स वगैरह डिलीट कर दें। अब यहाँ पे इंटाइटलमेंट आ जाती है जो कि आप चेंज एंड रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटाइटलमेंट हम ये गोल्डन इमेज बनाना पड़ता है पहले, इमेज इसके गोल्डन इमेजेस वगैरह? गोल्डन इमेज बेसिकली होता है ये कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक हो गया। उसके ऊपर आपने सारी चलानी वो चला ठीक है। दी, जो एप्लीकेशन आपने हाँ चलानी ठीक है हो वो गया, चला के ठीक। इंस्टॉल कर हम्म। दे। उसके बाद आप उसको सिस्प्रिप कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, यानी आउट ऑफ बॉक्स हम्म। एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो सिस्प्रिप हम्म। करने के बाद आपने वो आपका एक किस्म का गोल्डन इमेज बन गया। गोल्डन इमेज अच्छा अच्छा यही अच्छा, है कि ठीक। यानी वो एक बेस इमेज है जिससे वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स बनाए, तो गोल्डन इमेज उसको इसलिए कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। गोल्डन इमेज एक किस्म की वर्चुअल मशीन है जो कि आपके वी सेंटर सर्वर के ऊपर पड़ी होती है, क्योंकि आपकी सारी वर्चुअल मशीन्स जो बनती हैं वो वी सेंटर पे बनती हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो ठीक। आपने वर्चुअल मशीन वी सेंटर के ऊपर ही बनाई। मतलब ठीक है, वो बी सेंटर पे बना के आप रख देंगे, वो फिर उसका गोल्डन इमेज वो यहाँ पे नजर आएगा मैं। ये मैं अभी आपको वी सेंटर बना दिखा भी देता हूँ। सर्टिफिकेट के एरर होते हैं? सर्टिफिकेट के, अरे साल में एक दफा ही आता है तो अच्छा। वो भी अपडेट कर दिया हुआ, लिहाजा पूरा साल आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत है। तो ये हमारा वी सेंटर सर्वर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वर्चुअल मशीन में, हम्म। ठीक है, तो ये आपकी एक वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है, ये आप इसको गोल्डन इमेज कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके ठीक अंदर वो ठीक। सारी विंडोज अपडेट, सारी एप्लीकेशंस वो इंस्टॉल्ड हैं, इसको ऑप्टिमाइज हम्म। किया हुआ है वर्चुअलाइजेशन के लिए, और उसके बाद इसको सिस्क्रिप्ट किया हुआ है। ठीक है, ठीक तो ठीक ये ठीक। एक गोल्डन इमेज है। उसके बाद हम इसकी स्नैपशॉट लेते हैं। अब लेट्स सपोज 6 महीने बाद वो कहता है जी अब इसको अपडेट कर दें, विंडोज अपडेट आ गई हैं, बहुत हम्म। सारी और नई एप्लीकेशन आ गई हैं, तो आप सिंपली इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जो भी ठीक अपडेट्स ठीक। करनी है, उसके बाद आप दोबारा से इसको सिस्प्रिप करके रख देंगे और एक नई स्नैपशॉट ठीक, बना लें। बना लेंगे, ठीक हाँ है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से आप इंटाइटलमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं
एंटाइटलमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे सारे एक्टिव डायरेक्टरी को ढूंढ के लिए आएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, एडमिन हार्ड डिस्क, ये देखें वो ऑटोमेटिकली ढूंढ के लिए है। सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो वो उसने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो वो इसको इस तरह हम ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। स्टेटस पे ये होता है कि मैं इसको इनेबल करना चाहता हूँ या डिसेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको इनेबल फॉर्म में रखते हैं। दो ऑप्शंस होती है हमारे पास, एक होता है कि डेस्कटॉप पूल डिसेबल्ड है या इनेबल है। इट मींस कि जो पूल हमने बनाया हुआ है वो एंड यूजर को नजर आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो एंड यूजर को ये नजर ही नहीं आएगा उसके होराइजन क्लाइंट के अंदर। इनेबल होगा तो वो नजर आएगा। और प्रोविजनिंग इनेबल या डिसेबलिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने डिसेबल की हुई है तो वर्चुअल मशीन ये ऑटोमेटिकली प्रोविजन नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैंने वर्चुअल मशीन 10 क्रिएट की हुई थी, 20 की ऑप्शंस थी, लेकिन मैंने प्रोविजनिंग डिसेबल कर दी। अब 10 यूजर अगर ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं तो जब 11वां आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली एरर मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाएगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये चेक करना है कि आपने कि ये दोनों सेटिंग्स इनेबल होनी चाहिए। स्पेशली आपका जो पूल इनेबल होना चाहिए। अगर एंड यूजर कह रहा है कि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा अपने होराइजन क्लाइंट के अंदर, तो यहाँ पे आके आप चेक करेंगे कि उसका स्टेटस इनेबल है या डिसेबल है। और दूसरी चीज आप ये चेक करेंगे कि यूजर को परमिशन है या नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो फिर भी उसको अपने होराइजन क्लाइंट के अंदर नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेस ग्रुप ये हम यूज नहीं करते, ना ही एंटाइटलमेंट। यहाँ पे ये एंटाइटल हम बाद में चेक करेंगे। इसमें नॉर्मल ये होता है कि अगर तो ये देखेंगे डेडिकेटेड पूल है, वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन वर्चुअल मशीन हमने किसी को असाइन नहीं की हुई, तो इसलिए वो यहाँ पे एंटाइटल वर्चुअल मशीन दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये सारी की सारी समरी मोर डेडिकेटेड बता रहा है कि उसका आईडी क्या है, टाइप क्या है, डेडिकेटेड असाइनमेंट है, डिस्प्ले नेम क्या है, ठीक है। इनेबल है, इस टाइम प्रोविजनिंग इनेबल है, कितने सेशन है, आपको 18 सेशन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इंटाइटल यूजर एंड ग्रुप कितने हैं, आप इंडिविजुअल यूजर को भी इंटाइटल कर सकते हैं और ग्रुप को भी इंटाइटल कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्चुअल मशीन कितनी हो सकती हैं, 30। और इस टाइम आप देखें कि कितनी है, 17 कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको सेशन 18 दिखा रहा है, 17 वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है और एक जो मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो इसलिए वो आपको दिखा रहा है। बाकी आपको 12 वर्चुअल मशीन अवेलेबल दिखा रहा है और एक डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड यानी यूजर ने डिस क्लोज कर दिए, वो प्रॉपरली लॉग ऑफ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको पूल सेटिंग मिल जाती है कि 30 वर्चुअल मशीन है, 2 स्पेयर होंगी, ठीक है। वी वीटीपीएम हमने इनेबल नहीं किया हुआ, अगर एरर आ जाए तो प्रोविजनिंग को स्टॉप कर दे वो, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन हमने रखी हुई है, ठीक है। फोल्डर अब यहाँ पे क्योंकि ये डेडिकेटेड एक पूल हमने बनाया हुआ है, अगर तो हमने बनाया हो ना कि फ्लोटिंग के जिसके अंदर वर्चुअल मशीन उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर तो ये लॉग ऑफ आफ्टर डिस्कनेक्शन वाला हमें इमीडिएट रखना चाहिए। लेकिन अगर डेडिकेटेड है तो सम टाइम वो गलती से डिस्कनेक्ट कर देता, तो हम यहाँ पे हमने उसको ग्रेस टाइम दिया हुआ है कि 2 घंटे के बाद वो इसको लॉग ऑफ कर दे ऑटोमेटिकली अगर वो कनेक्ट दोबारा से नहीं होता। यहाँ पे वही वर्चुअल मशीन उसको रिफ्रेश करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे ये वी सेंटर का सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि कौन सा वी सेंटर सर्वर है, ठीक है। कस्टमाइजेशन कौन सी है, यानी ये सिसप्री जो हमने बात की थी कि सिसप्री उसने की हुए तो इसलिए वो, फिर ये कौन से ओयू के अंदर जाके उसकी वर्चुअल मशीन के अकाउंट बनेंगे, ठीक है। कौन ऑथराइज यूजर है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गोल्डन इमेज कौन सा यूज हो रहा है। अगर आपको वहां से नहीं पता चल रहा या आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल गोल्डन इमेज मिल जाएंगे, एक ये है, एक ये पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है। इसी तरह एक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, 4 गोल्डन इमेज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कंफर्म कर ले सकते हैं कि कौन से पूल के साथ कौन सा गोल्डन इमेज अटैच है, ठीक है।
स्नैपशॉट कौन सी यूज हो रही है, और यहाँ पे स्टेटस वो बता देता है पब्लिश है या नहीं है। पब्लिश मीन के यानी ये वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है, एंड यूजर को एक्सेस है, फुली ये फंक्शनल है। अगर यहाँ पे नॉट पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी है, लेकिन वर्चुअल मशीन सिर्फ तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, वो एंड यूजर तक को एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ से आके आप वो देखेंगे। फिर यहाँ पे वो स्टोरेज की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कितनी फ्री अवेलेबल है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कौन से डाटा स्टोर पे है, और नेटवर्क के लिए कौन सा आपने सेलेक्ट किया है वो, ठीक है। एक बहुत कॉमन जो चलिए उसको बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी जितनी वर्चुअल मशीन प्रोविजनड है वो आपको दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें टोटल 30 वर्चुअल मशीन दिखा रहा है, तो पूल के अंदर हमने 30 कॉन्फ़िगर की है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि वर्चुअल हमने वहाँ पे N3 सेलेक्ट किया था, इट मीन्स के वो 3 डिजिट तक वो उसका चेंज करता रहेगा। तो MSS कंसिस्टेंट है, अगले वाले 3 लेटर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है जो DNS के अंदर है। कनेक्टेड यूजर कौन सा है और असाइंड यूजर कौन सा है, ठीक है। तो असाइंड यूजर मैंने अभी हमने देखा था कि हम असाइन कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, मैं इस वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करता हूँ, मोर कमांड, असाइन यूजर, ठीक है। यहाँ पे मैं उस यूजर को सर्च कर लेता हूँ, समीर, एडमन समीर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है, मैं उसको ओके करता हूँ। तो ये देखें कि ये वर्चुअल मशीन अब एडमिन समीर को असाइन हो गई हुई है, ये देखें, ठीक है। हाल वो कनेक्टेड नहीं है। अब इस वर्चुअल मशीन के साथ सिर्फ यही बंदा हमें कनेक्ट होगा और कोई नहीं होगा, दूसरा कोई भी आएगा तो उसको ये वर्चुअल मशीन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सिंगल यूजर असाइनमेंट है, मल्टी यूजर असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैंने अनअसाइन करना है फिर मैं मोर कमांड पे जाऊंगा, अनअसाइन यूजर, ठीक है, तो वो यूजर रिमूव हो जाएगा। ये जो वर्चुअल वो कनेक्टेड था वो यहाँ पे जो वी सेंटर के अंदर से वर्चुअल मशीन बनी हुई है, लेट्स सपोज ये देखें कि ये वर्चुअल मशीन बनी हुई है। अब ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन इसी का पार्ट है, तो मैं यहाँ से लॉगिन हो सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, रिमोट वेब कंसोल करूंगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने होराइजन को बाईपास कर दिया है। तो अब जब मैं लॉगिन हूँ तो होराइजन देख तो ये रहा है कि मैं कोई ना कोई बंदा लॉगिन है, इसलिए वो जो यूजर आएगा उसको नहीं देगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही कनेक्शन हो सकता है, मल्टीपल कनेक्शन नहीं हो सकते। तो वो ये काम कर रहा होता है, शॉन जो है वो होराइजन के थ्रू नहीं जाता, वो होराइजन को बाईपास करके चला जाता है। तो इन दैट केस आपने यही करना है कि चेक कर लेना है कि वो शॉन साहब या कोई और साहब डायरेक्ट उसके ऊपर लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप बेटर यही है कि आप वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। अब मशीन इंस्टेंट कनेक्शन, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किसको असाइंड है, कनेक्टेड यूजर कौन है। यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा कि कनेक्टेड यूजर कौन है, सॉरी, ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वो DNS का नेम नहीं बता रहा, अदरवाइज सारी की सारी वो कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं है, कौन सी वर्चुअल मशीन अवेलेबल है कौन सी नहीं है। यहाँ पे भी वो सेशन आपको बता रहा है कितने सेशन इस टाइम है। इन दोनों टैब्स के अंदर आपको सारी की सारी 30 वर्चुअल मशीन दिखा रहा है, लेकिन यह सेशन के अंदर सिर्फ वो वर्चुअल मशीन दिखाएगा जिनके ऊपर सेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टोटल 18 रॉस दिखा रहा है वो। अच्छा, मेरी क्वेश्चन है इसमें कि अगर हमारे पास एक दिन में एक टाइम पे कोई 23-25 WNS के यूजर्स हैं जो कि रिमोटली कनेक्ट करते हैं, हमने 30 का पूल प्रोविजन किया हुआ है, तो
वो कुछ ऐसे ही है जैसे पिछली वाली स्क्रीन पे दिखा रहा था कि 25 के आगे उसकी इंटाइटलमेंट शो कर रहा है कि ये किसको डायरेक्टली एक ये वाली मशीन इंटाइटल्ड है, और बाकी 4-5 होंगी जिसके आगे कुछ नहीं आ रहा। तो वो जो कुछ नहीं आ रहा वो फिर भी कोई भी नहीं यूज कर सकता बिकॉज नो बडी इज असाइंड देयर। और हमारे लिए क्या कोई स्टेप है कि कल को डब्ल्यूएनएस से कोई यूजर ऑफबोर्ड होता है और एक नया यूजर आता है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट स्टेप्स क्या करने होंगे पुराने की डीप्रोविजनिंग करने के लिए, नए को प्रोविजन करने के लिए, और प्लस कि जो डाटा होगा प्रोफाइल का वो उनका कहाँ पे पड़ा होगा, किसी सेंट्रल सर्वर पे है, लोकल मशीन पे है, और वो अगर एक यूजर से दूसरे को ट्रांसफर करना होगा तो क्या बेहतर तरीका होगा। अच्छा, एमएसएस के अंदर जितना भी यूजर का डाटा है सारा वो एफएस का जो सर्वर है वहां पे जाके स्टोर हो रहा होता है। एक मिनट में चेक कर लूँ उसका नाम क्या है कंप्लीट। क्या है? एमएस। अच्छा जी। ये देखें, ये पर्सोना का यूजर का फोल्डर बना हुआ और उसके अंदर सारी के सारे उनका यूजर का डाटा जाके सेव हो रहा है। ये सारे वीडीआई वाले हैं। ठीक है। तो वर्चुअल मशीन इवेंट डिस्ट्रॉय भी अगर हो जाती है तो वो यूजर का डाटा तो पर्सोना के थ्रू थर्ड प्लेस पे जाके हो रहा है। ठीक है। अब आ जाता है कि एक यूजर छोड़ के चला गया और दूसरा है। अब सॉरी, यहाँ पे अगर एक और एक्सपीरियंस है कि जो उसका मतलब है जो प्रोफाइल असाइन हो रहा है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ मशीन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जिस ओयू के अंदर एडी में वो पड़े हुए हैं वहां पे ग्रुप पॉलिसी है जो कि उनके प्रोफाइल सेटिंग कर रही है कि कहाँ सेव होगा। तो बस हमें जी उसके अंदर यूजर होना चाहिए और वो जिस मर्जी मशीन पे लॉग इन करे उसको मिल जाएगा। जी, आपने सिंपल यानी उनका एक फोल्डर बना हुआ WNS यूजर के नाम से, उस यूजर को उस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब लेट्स सपोज एक यूजर छोड़ के चला गया है और उसको वर्चुअल मशीन असाइन थी। ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि ये पी नैगी के नाम से एक यूजर है। ठीक है। ये छोड़ के चली जाती है। ठीक है। तो मैं सिंपल मोर कमांड पे जाऊंगा और अनअसाइंड यूजर कर दूंगा। ठीक है। जब अनअसाइन कर दिया तो ये वर्चुअल मशीन मेरे लिए फ्री होगी। दूसरा क्वेश्चन था कि 20 यूजर है लेकिन 30 वर्चुअल मशीन है जिसमें से 10 तो पड़ी हुई है। ठीक है। तो होगा क्या कि जो असाइंड वर्चुअल मशीन है वो फिर उसी यूजर के लिए अवेलेबल होगी जिसको असाइंड है, लेकिन जो नॉन असाइंड वर्चुअल मशीन है जैसे कि ये वाली है। ठीक है। ये नॉन असाइंड वर्चुअल मशीन है, इट मींस कि ये किसी भी नॉन असाइंड यूजर के लिए स्टिल अवेलेबल है कि लेट्स सपोज एक नया यूजर आया है, वो आज ऑनबोर्ड होगा, उसको ना तो कोई वर्चुअल मशीन असाइन की हुई है और ना ही वो पहले कोई वर्चुअल मशीन यूज करता था। तो जब वो लॉगिन होगा तो उसके लिए ये वर्चुअल मशीन अवेलेबल है जो 10 एडिशनल पड़ी हुई तो और वो इस वजह से है क्योंकि ऊपर हमने एंटाइटलमेंट्स के टैब में हमने पूरा ग्रुप ऐड किया हुआ है, हैं। इसलिए। जी जी। अगर मैं यहाँ पे आपको एंटाइटलमेंट दिखाऊं तो ये देखें कि यहाँ पे अनिल चौधरी अलहदा से है, MSS VDI यूजर, ACS VDI यूजर और WNS VDI यूजर। अभी WNS का मेन यूजर है इस टाइम जो यूज कर रहा है। ACS प्रीवियसली भी कोई था, मैंने इस जानबूझ के उसको ऐड कर दिया, पता नहीं ये कोई है या नहीं है, लेकिन ये ACS के कुछ नाम से और कोई है। यूजर है। ठीक है। MSS के कोई VDI यूजर हैं वो यूज करते हैं। ठीक है। डोमेन एडमिन को मैंने जानबूझ के ऐड किया हुआ है कि सम टाइम उनको ठीक। ट्रबल शूट करनी पड़ती है, तो अगर वो उनके पास भी ये राइट ना होगा तो वो फिर वो कैसे करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अ, हमने जो चेंज की, हमने जब चेंज करनी है कोई बाइंडर चेंज, कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट कर दिया, मशीनें ऑलरेडी बिल्ट हैं, सेटअप हैं, पावर्ड ऑन है, और मैं पीछे जाता हूँ, गोल्डन इमेज में चेंज किया, उसको सेव किया, शट डाउन किया उसका, मैंने स्नैपशॉट ले लिया। अब वो स्नैपशॉट को मैंने अप्लाई जब करना है सेम वीडीआई पूल में, तो मैं सिर्फ जाके स्केड्यूल करके उसको ओवरराइड कर दूंगा और कह दूंगा कि वो सारे सेशंस खत्म करके इस टाइम पे उसको कर दे। तो क्या वो मशीनों को खुद ही रिबूट करेगा या मुझे रिबूट करना पड़ेगा या वो वैसे अप्लाई होगा? जो वो चेंज अब है वो चलती मशीनों पे कैसे अप्लाई हो जाएगी? वो बेसिकली दो ऑप्शन हमारे पास, ये वहां पे भी होती है
कि एक मैं अगर यहाँ पे एडिट पे जाऊं, वो शायद मेरे ख्याल में 8 में है, 7 में नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही बेसिकली दो ऑप्शन में मुझे इसी तरह याद है, ये होती है। एक वो आपको ऑप्शन ये देता है कि वेट फॉर द ऑल द यूजर टू लॉग ऑफ बिफोर वो अप्लाइंग। इसमें नहीं, वो उसमें होगी। आप इसको क्रॉस करके स्केड्यूल करेंगे ना, उसमें आएगा। एडिट में अलाउड वो नहीं होता। जब हम स्केजुलिंग करते हैं ना कि इस टाइम पे करें, यानी पूल खुला हुआ है, पूल को मैं ओपन कर लें, ये जो MSS क्लोन्स वाला पूल है ना डेस्कटॉप, अब वो जो मेंटेन में है ना उसमें से स्केड्यूल करते हैं, उस स्क्रीन पे आता है वो। हम्म। तो यहाँ पे हाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, एट हम टाइम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि लेट्स सपोज हमें पता है कि इंडियन यूजर जो है वो 6:30 बजे तक लॉग ऑफ हो जाते हैं, तो मैं उसको 7 बजे का टाइम दे देता हूँ हाँ, EST का। ठीक है, तो वो उस टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन को शट डाउन करके डिस्ट्रॉय करके वो नई के लिए अपडेट कर देगा, या फिर वेट फॉर ऑल यूजर टू लॉग ऑफ। ठीक है ठीक ठीक। है। दूसरी ये है कि यहाँ हम फोर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक होगा। डिपेंड करता है कि आपने क्या अपडेट की है। सम टाइम आपको कोई ट्रबल शूट भी करनी पड़ जाती है, सम टाइम घंटे 2 घंटे के अंदर आप काम कर यार वो लेते हैं। नंबर ऑफ मशीन पे भी डिपेंड करता होगा ना, वो प्रोविजन होना शुरू होती है 1 2 3 4 इस तरह से, जितना आपने साइज रखा होता है पूल का। अगर तो आप वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं तो वर्चुअल मशीन के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये परसिस्टेंट मशीन्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम गोल्डन इमेज आपने रखा हुआ, स्नैपशॉट रखा हुआ, तो उस अंदर इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसने एक ही गोल्डन इमेज यूज करते हुए उसी से वर्चुअल मशीन्स बना देने हैं। तो नॉर्मली ये करेंगे, लेट्स सपोज ये 30 वर्चुअल मशीन जब मैंने प्रोविजन की थी, तो इसके ऊपर टोटल सारा का सारा मेरे 2 घंटे लगे थे। अगर आप, अब हमारे पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो VDI में मौजूद होंगे। एक ये जो अभी हम सेटअप यूज कर रहे हैं, परसिस्टेंट वर्चुअल मशीन्स, जो कि हम्म। परमानेंट वर्चुअल मशीन्स असाइन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। और दूसरा जो था, जो इससे पिछला वाला था जिसमें मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती थी, इंस्टेंट टाइप। और तीसरा जो आप कह रहे हैं वो वर्चुअल मशीन ही जब क्रिएट करेंगे, तो वो जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, वो भी क्या एक ऑप्शन VDI का ही है, या वो एक सेपरेट, यानी मैनुअल ऑप्शन है कि हम एक इमेज या गोल्डन इमेज या स्नैपशॉट को यूज करके एक वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें। नहीं, वर्चुअल मशीन टोटली डिफरेंट। वर्चुअल मशीन आपका ये कह लें कि कंप्लीट वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर वो आपको गोल्डन इमेज यूज नहीं कर रहा, वो टेम्पलेट यूज कर रहा है। तो अच्छा ठीक है टेम्पलेट ठीक है। हमने देखा हुआ है कि टेम्पलेट ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन ही होती है। जी ठीक है, जी। जिसके अंदर हमने सारी अपडेट्स की हुई हैं, एप्लीकेशंस की हुई हैं, और उसको हम एज अ बेस टेम्पलेट के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब जब उससे वर्चुअल मशीन बनेगी तो वो टोटली एक सेपरेट वर्चुअल मशीन है। वो टेम्पलेट को वर्चुअल मशीन बिल्ड करने के लिए तो यूज कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई लिंक नहीं है, वो लहदा से एक टोटल हार्ड ड्राइव बन गई वी ठीक सेंटर है, के अंदर। वो VDI का ऑप्शन नहीं है ना? वो VDI का ऑप्शन है। ठीक है, वो भी VDI का ऑप्शन है? वही तो जो VDI का ऑप्शन है। जो वर्चुअल मशीन है जो हम टेम्पलेट से क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट से वर्चुअल मशीन अगर हम होराइजन के अंदर क्रिएट करेंगे ना, तो वो अलग से एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बना देगा उसको। आप उसका जो क्या भी मेथड है यार? वो नहीं मैंने कभी भी देखा। वही जो स्टार्ट पे हमने देखा था ना, मैं लेट्स सपोज अच्छा, जैसे जो हम नया पूल बना रहे होते हैं। जी, ये देखें अच्छा एक सेकेंड। ये ये है फुल वर्चुअल मशीन। ठीक है। ठीक है, और अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो इंस्टेंट क्लोन में इंस्टेंट से? क्लोन करें।
जी और जो पिछला भी तो कर रहे थे वो भी तो इंस्टेंट क्लोन ही था। वो भी इंस्टेंट क्लोन था, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जब मैं करता हूँ इंस्टेंट क्लोन, तो ये देखें, ये फ्लोटिंग असाइनमेंट मींस ठीक है। कि वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी जैसे ही यूजर लॉग ऑफ हाँ कर जी। देगा। जब ठीक। डेडिकेट में आप मैं आ जाता हूँ तो अब वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो फिर हम वीडियो में जब भी एक डेस्कटॉप पूल क्रिएट करते हैं तो इधर वी चूज वर्चुअल मशीन और वी चूज इंस्टेंट। इंस्टेंट के अंदर दो ऑप्शन है, फ्लोटिंग का और डेडिकेटेड का। डेडिकेटेड ठीक है। और ऑटोमेटिक असाइनमेंट हम खत्म कर देते हैं ताकि हम मैनुअली दे दें। या हम इसमें ऑटोमेटिक यूज कर रहे हैं। का। और हम वापस जाते हैं, ये तो हो गई जैसे हम समझते हैं वीडीआई को। जब हम डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन करेंगे और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा पूल बना देंगे, तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअल वर्चुअल मशीन जो डिप्लॉय करेगा वो एक इंस्टेंट क्लोन में असाइंड वर्चुअल मशीन से किस तरह डिफरेंस होती है। यानी वो एक, अभी भी तो ये एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाती है, या सॉरी, इसमें हमेशा गोल्डन इमेज से क्रिएट होती है। जब भी आप रीबूट करेंगे आप तो वो वहीं से स्टार्ट होगी। जबकि जो फुल वर्चुअल मशीन है वो अगर आपने वंस डिप्लॉय कर दी तो वो उसी में रहेगी, या वो भी रिवर्ट बैक टू गोल्डन इमेज करती है किसी केस में। नहीं, फुल वर्चुअल मशीन तो मैंने आपको बताया कि ये टेम्पलेट से क्रिएट हो रही है, ठीक है। ठीक है। ये इंस्टेंट क्लोन जो है, इसके अंदर जो बेस गोल्डन इमेज जिसको हम कहते हैं, उससे हम्म। उसने वर्चुअल मशीन तो क्रिएट कर ली। लेकिन जो यूजर की, जब यूजर ने अपनी चेंजेस की या यूजर ने अपना एनवायरनमेंट वगैरह सेट किया, तो वो उसके साथ एक अलग से चाइल्ड हार्ड ठीक। ड्राइव बनाता है, ये वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाता है जिसके अंदर वो अलग से उसको सेव करता है, ठीक है। तो वो जो गोल्डन इमेज है वो अलहदा से इंटैक्ट रहेगा, लेकिन यूजर की सेटिंग वो अलहदा से अपने पास सेव करता है। तो लिहाजा ठीक। जब यूजर आएगा तो वो उसकी सेटिंग उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके ओके ठीक। ठीक हो गया। और इसमें वो एक ऐड कर देंगे थोड़ा, जो यूएजी वाला जो रोल है करंटली, अच्छा, एक चीज मैं, या डब्ल्यूएनएस यूजर किस पाथ से गुजर के आ रहा है इफेक्टिवली। ठीक है, अभी मैं एक चीज ऐड कर दूं जो कि रिसेंटली मुझे आई थी, ठीक है। कि सम टाइम ये होता है कि आप होराइजन में के सॉरी यूजर असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपने जो ओयू असाइन किया वह है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, आप उसको चेंज करना चाहें एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, तो वो आपको एरर मैसेज देगा कि एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो उस केस में आपने सबसे चीज मेक श्योर करना है कि इंस्टेंट क्लोन का डोमेन अकाउंट जो है, जिसको परमिशन है या राइट है एक्सेस करने को, वो यहाँ पे है या नहीं। अगर यहाँ पे आपको कोई लिस्टेड यूजर नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि कोई भी यूजर ऑथराइज ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, और इसलिए वो कह रहा है कि डोमेन इज नॉट अवेलेबल। तो उस केस में आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। एडिट करके आप यहाँ पे जो भी यूजर नेम है आपने यहाँ पे इसका पासवर्ड देना है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड है, ठीक है। तो ये एक है जो आपने यहाँ पे देखना है। अब आ जाते हैं यूएजी के ऊपर, मैं उसको एक मिनट, सर्टिफिकेट हमारा एमएसएस का जो है वो वहां से मिलता है हमें, गोडैडी से। परचेज उन्होंने एमएसएस ने किया हुआ है, उन्होंने यूजर अकाउंट हमारे साथ शेयर किया हुआ है, हम उसके थ्रू लॉग इन होकर तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। वहां उन्होंने इसको मल्टीपल ईयर्स के ऑटो रिन्यूअल पे लगाया हुआ है।
विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी CSR जमा है और वो ऑटो रिन्यू होता है, वहां पे अवेलेबल हो जाता है 1 महीना पहले ही डाउनलोड के लिए। तो अगर आप 1 महीना पहले या आखिरी 30 दिनों में जब भी जाएंगे, आखिरी 30 दिनों में, उसके बाद भी ले सकते हैं, वहां से जाकर आप डाउनलोड करें और इधर ला के अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब आ जाए, ये सर्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना सर्टिफिकेट जो होता है वो करना होता है अपडेट। ये वी सेंटर का कनेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूजर अकाउंट एक बना हुआ है जो कि वी सेंटर के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी। ये गेटवे है, गेटवे हमारा यूएजी है, ठीक है। ये यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं हमारा कनेक्शन सर्वर, अगर इसको मैं एडिट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल है, ये एक्सटर्नल यूआरएल है जिसको यूज करते हुए हमारे जो एंड यूजर हैं, WNS वाले यूजर, वो इसको एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की हुई है कि आपने जब होराइजन को एक्सेस करना है तो आप हमेशा होराइजन क्लाइंट के थ्रू ही करेंगे, वेब पोर्टल के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। वेब पोर्टल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस डिनाई का एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। ये उसका आईपी एड्रेस है जो कि हमारा यूएजी का सर्वर है, ठीक है। और ये उसका एक्सटर्नल पोर्टल का यूआरएल है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने होराइजन डुओ इनेबल किया हुआ है। अब यहाँ पे ये रेडियस इनेबल्ड है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और डुओ हमने यहाँ पे एज ऑथेंटिकेटर किया हुआ। तो यूजर जब भी लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो उससे अपना यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, फिर उसके बाद उसको एक हार्डवेयर टोकन मिला होता है। उस हार्डवेयर टोकन के ऊपर 6 डिजिट अपीयर हो रहे होते हैं जो कि उसने एंटर करने होते हैं, ठीक है। ये हमारा यूएजी है और इसका यूजर नेम है रूट, पासवर्ड आईटी ग्लू के अंदर पड़ा हुआ है। ये नहीं पता कि ठीक पड़ा हुआ है कि नहीं। हालांकि यही मैंने यूज किया था अभी थोड़ी दिन पहले। हम्म। अच्छा जी। चलो लाभ लो पासवर्ड। अच्छा जी, कॉन्फ़िगर मैनुअली। अब यहाँ हम्म, वो उधर पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ यार हैगा कौन सा है, तुसी तो आप टाइप कर रहे सी। मैं उधर कॉपी करके कर रहे थे। अच्छा, TLS सर्वर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आएंगे हम।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किस इंटरफेस का जो सर्टिफिकेट है वो चेंज करना है, तो नॉर्मली हम इंटरनेट फेसिंग का करते हैं, ये सिलेक्ट करके पैम, ये पीएफएक्स। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी, ये देखें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉपी करके उसका पासवर्ड दे दूंगा मैं, और ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर मैंने खुद नहीं पता मैं किथे रखे है। यार आपने वो कनेक्शन सर्वर पे रखा होता है शायद। नहीं, PowerShell मास्टर। यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ती जहाँ मेरा ख्याल है। ये सर्टिफिकेट तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें यानी 9 जून से लेके 6 जुलाई 2026 तक वैलिड है। और ये सिर्फ एक ही कॉमन नेम के ऊपर चल रहा है, कि नेम है जो पोर्टल डॉट एम एस एस सी यू एस ओ, यही आपने यहाँ पे इसको करना है। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे कोई चीज नहीं करते, ये एलियस आपने ब्लैंक रहने देना, पासवर्ड जो आपने दिया हुआ है वही रखना है। नॉर्मली मेरा पासवर्ड होता है 1234 इसके लिए। तो सिलेक्ट करके आपने अपलोड कर, टाइप पी एफ एस ही हो गई, क्योंकि वो हमने उसको इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करना। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, नेटवर्क सेटिंग ऑलरेडी है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। सम टाइम ये होता है कि आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो आप वी स्फीयर के अंदर से जाकर, यानी वी सेंटर के अंदर से जाकर उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है, वो यहाँ पे यूएजी के नाम से होगा ये। तो यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ इसके अलावा?
वो जब हम गोल्डन इमेज बना रहे होते हैं तो उसी टाइम पे हमने उसको रिसोर्सेज असाइन कर दिए होते हैं। जैसे कि अब ये गोल्डन इमेज है, ठीक है, अगर मैं इसकी एडिट सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज ऑलरेडी उसको असाइन किए मैं 3 CPU, 6 GB वर्चुअल मशीन और हार्ड ड्राइव जो है वो 100 GB के, ठीक है। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसका नेटवर्क सिलेक्टेड रहने दें या चेंज कर दें। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑलरेडी वो एक वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपने यहाँ पे किए हमें चेंज। तो उसका फायदा ये है कि आपने वंस रिसोर्सेज असाइन कर दिए, अब जो भी नई वर्चुअल मशीन बनेगी वो सेम रिसोर्सेज के साथ ही बनेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगी, सेम उसके अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन भी आएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक कंसिस्टेंसी आपके पास रहती है हमेशा। मैं कल पूछूंगा फिर बताऊं। अब तुमने उससे पहले कोई ईमेल भेजनी है तो पूछ लो बेशक। कल नहीं, परसों पूछेंगे उनसे। कौन सी? वही जिदों जिदों ਦਾ ਸ਼ੌਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ मैं रिजाइन करता मैंने मुंह नहीं ਲਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई नहीं होता। अभी तो उसको सदमा लगना है। और जब मैंने उसको बताना है कि तुम्हारी 3 ईमेलें जो है ना वो डिलीट कर देंगे। ये शॉन साहब बाय करते हैं और वो ही फिजिकली उनको सेंड करते हैं, ठीक है। उसका एक नंबर होता है, सीरियल नंबर जिसको कहते हैं, जो डुओ के अंदर जाके आप असाइन करते हैं उसको, ठीक है। वो सीरियल नंबर आपको शॉन प्रोवाइड करता है कि मैंने ये सीरियल नंबर भेजे हैं। उसके बाद वो जो आपका चहेता लाडला सचिन डिसाइड है, डिसाई सचिन डिसाई, वो जो सचिन आप लोगों शर्मा। को खाने खाने के लिए पड़ता है, खाने को पड़ता है, जो कि जिसके नजदीक कोई आप लोग क्वालिफाइड है ही नहीं, ठीक है। उसके पास टोकन, उसके वो बस तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, कोई अब अगर कोई संजीदा क्वेश्चन नहीं है तो कैन आई गो टू माय जिम? आप 20 मिनट रुक जाए, कटे चलते है हैं। कोई किसी के पास क्वेश्चन कोई? सो फार सो गुड। अल्लाह बाकी तो इनसे हाफिज। कॉल कॉल पे पूछ लिया करें।